आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हेल पैराडाइज का एपिसोड 1 में हमें दिखाया जाता है काबीमारू का एग्जीक्यूशन हो रहा होता है। उसके सामने शोगन बैठा होता है, उसका एग्जीक्यूशन कर रहा होता है। वो बोलता है गला काटने के लिए बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए रहती है, गले में 10 से भी ज़्यादा मसल्स की लेयर होती है। कोई आखिरी शब्द काबीमारू बोलता है नहीं, और वो उसके गले पे बहुत सारे वार करता है, वार करते जाता है पर तलवार टूट जाती है, पर काबीमारू का गला नहीं कटता। ये देख के शोगन बहुत हैरान हो जाता है, वो बोलता है इम्पॉसिबल। काबीमारू अपना मुंह ऊपर उठाता है और बोलता है मैं मरा क्यों नहीं, नहीं मैं मर क्यों नहीं पा रहा, मेरे को तो जिंदगी से कोई मतलब भी नहीं है। मैंने अनगिनत लोगों को मारा है अपनी जिंदगी में, मेरे को नहीं लगा था मैं इतनी लंबी जिंदगी जीऊंगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सगिरी काबीमारू के पास्ट के बारे में बता रही होती है, जैसे वो बचपन से एक शिनोबी बनने की ट्रेनिंग की है। उस ट्रेनिंग के दौरान बहुत लोग मरे, पर जो भी बचे उनके पास सुपर ह्यूमन बॉडी आ गई है। कोई जो वागाकोरी विलेज से, उसके लिए तो अपनी स्किन से ब्लेड तोड़ना तो एक आम बात है। काबीमारू बोलता है हाँ, मुझे तो मेरा निंजुत्सु भी यूज नहीं करना पड़ा। शगिरी बोलती है क्या तुम मुझे अपना निंजुत्सु दिखाओगे? काबीमारू उसको मना कर देता है। अगले दिन शोगन काबीमारू को जला के मारने की तैयारी कर रहा होता है, तभी हमें बताया जाता है लोगों पे दया खा के उनको जलाने से पहले स्पीयर से मार दिया जाता है। पर जब काबीमारू को स्पीयर से मारने जाते हैं, स्पीयर टूट जाता है पर काबीमारू नहीं मरता और फिर उसको आग लगा दी जाती है। आग जलने के बावजूद काबीमारू अंदर से सबको देख रहा था। ये देख के शोगन बहुत गुस्सा हो जाता है। काबीमारू को वापस से जेल में बांध दिया जाता है। काबीमारू आराम कर रहा होता है, तभी शगिरी पूछती है उसके पास्ट के बारे में। काबीमारू बोलता है वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है और फिर बताता है अपने पास्ट के बारे में। उसके माँ बाप को बचपन में मार दिया था विलेज चीफ ने। काबीमारू बताता है वो पकड़ा क्यों गया, क्योंकि उसने विलेज छोड़ने का ट्राई किया और एक मिशन के दौरान फिर उसके दोस्तों ने उसको धोखा दे दिया। विलेज चीफ नहीं बोला होगा उनको ये करने के लिए। सगिरी पूछते है तूने विलेज छोड़ने का ट्राई क्यों किया? अगले दिन काबीमारू को बीच में से चीर के मारने की तैयारी करता है शोगन। दोनों बोल्स को अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ाकर उन दोनों की पीठ पे आग लगाई जाती है। वो फिर पागलों की तरह दौड़ती है। काबीमारू का पैर खींचता है पर वो अपने पैर को टाइट कर लेता है और दोनों को अपनी तरफ खींच के गिरा देता है। ये देख के शोगन बहुत गुस्सा होता है और बोलता है मेरी इज्जत सारी मिट्टी में मिल रही है। शोगन बोलता है और वुल्स को लेके आओ। शगिरी बोलती है ये बहुत अजीब है। काबीमारू बोलता है मेरी शिनोबी बॉडी। शगिरी बोलती है नहीं, अगर तू मरना चाहता है तो तू रजिस्ट क्यों कर रहा है, एक जन जिसका जीने का कोई मन नहीं है। सगिरी काबीमारू से पूछती है उसने विलेज छोड़ने का ट्राई क्यों किया, क्या वो उसके इस सवाल का जवाब आज देगा? काबीमारू बोलता है ठीक है, मैं अपनी विलेज का सबसे बेस्ट था। विलेज चीफ ने अपनी डॉटर की शादी मुझसे कराई, वो एकदम बेवकूफ थी, एकदम चिंता मुफ्त। उसने मेरी पूरी जिंदगी अपसाइड डाउन कर दी। घर में आने से पहले जूते उतारो, दिन में एक बार प्रे करो, खाने के लिए शुक्रिया बोलो। मैं उससे परेशान हो गया था, मैंने विलेज चीफ को जाकर सब कुछ बता दिया। विलेज चीफ ने मुझसे पूछा क्या मैं उनके लिए एक आखिरी काम करूँगा, पर वो एक ट्रैप था। मेरे को उसी समय पता चल गया था, अब मैं बच के कहीं पे भी जाऊंगा वागाकोरी विलेज के शिनोबीज मेरा पीछा करेंगे। मैं जब पकड़ा गया तभी सब खत्म हो गया था। देखा मेरा पास्ट इतना इंटरेस्टिंग भी नहीं था। सागिरी एक जन के साथ चल रही होती है, वो उससे पूछता है क्या तुझे उसका नाम पता है? सागिरी बोलती है गाबीमारू द शिनोबी ऑफ वाकाकुरी। वो बोलता है नहीं, उसका दूसरा नाम गाबीमारू द हॉलो, एक हॉलोजन जिसके पास ना टीयर है ना ब्लड है। उसने अपने अरेस्ट के वक्त 20 लोगों को मार दिया था। अफवाह है कि वाकाकुरी के शिनोबीज एलिक्सर ऑफ लाइफ को कंज्यूम करते, द मेडिसिन ऑफ इमॉर्टल फ्रॉम शेंसेनगे। माफ कर दो मैंने ऐसी बेवकूफाना बात की, पर कुछ भी बात हो वो डेंजरस है। सगिरी बोलती है आर यू श्योर अबाउट दैट? एक हॉलोजन 20 लोगों से फाइट बैक क्यों करेगा? अगले सीन में हमें दिखाया जाता है गाबीमारू शगिरी की बोली हुई बातों के बारे में सोच रहा होता है, जैसे कि वो सही है। गाबीमारू क्या कर रहा है, गाबीमारू को जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, तो गाबीमारू कल एग्जीक्यूशन में मरेगा। अगले दिन गाबीमारू को खौलते हुए तेल से मारने का ट्राई करते हैं, पर काबीमारू उससे भी जिंदा बच जाता है और अपने आप से बोलता है मैं मरा क्यों नहीं, मैं को तो किसी चीज से अटैचमेंट नहीं है, मैं तो एम्प्टी हूँ। शोगन डरते हुए बोलता है तू मरा क्यों नहीं? शगिरी अपनी बुक बंद करती है और बोलती है तैयारी हो चुकी है, मैं अब कभी भी शुरू कर सकती हूँ। काबीमारू को उसके आखिरी एग्जीक्यूशन के लिए लेके जा रहे होते। काबीमारू तब पूछता है इस बार किस तरीके का एग्जीक्यूशन? सच बताओ तो मैं इन सबसे थक चुका हूँ। दरवाजा खुलता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे शगिरी बैठी होती है और शगिरी के बारे में बताए देते हैं। शगिरी एक स्वॉट टेस्टर है और एक एग्जीक्यूशनर है यामादा क्लैन से। यामादा क्लैन के लोग एक ही स्विंग में किसी का भी गला काट सकते हैं। शगिरी बोलती है उसको शोगन ने भेजा है गाबीमारू के एग्जीक्यूशन के लिए, वो अब गाबीमारू की विश पूरी करेगी, उसकी मरने की विश। गाबीमारू को लगता है उसका गला कट चुका है। जब वो चेक करता है वो इतना डर जाता है वो अपने हैंडकफ तोड़ देता है। शोगन बोलता है शगिरी जल्दी उसको मारो। शगिरी बोलती है ठीक है, और वो गाबीमारू का गला काटने जाने वाली होती है, तभी गाबीमारू डॉज कर देता है और सोचता है क्या मैं मर जाता? शगिरी बोलती है अगर तुम हिला नहीं होता तू मर जाता, तू हिला क्यों मेरे ब्लो से? गाबीमारू सोचता है क्या मुझे मरना नहीं है? शगिरी बोलती है मैं सीख चुकी हूँ एक जन असल में मरने से पहले कैसा फील करता है। एक जन का ट्रू नेचर ब्लेड में रिफ्लेक्ट होता है। कोई मरने से पहले ब्रेव एक्ट करता है, कोई माफी की भीख मांगता है और कोई अपने आप को मौत को एक्सेप्ट करने का झूठ बोलता है।
गावी मारू द हॉलो। शगीरी बोलती है गावी मारू ने अपने पास के बारे में एक झूठ बोला है। गावी मारू अपनी वाइफ से प्यार करता था। गावी मारू को वो सब अच्छा लगता था जो भी उसकी वाइफ उसको करने को बोलती थी। गावी मारू को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है। गावी मारू वहाँ से एक स्वॉर्ड लेता है और शगीरी पे हमला कर देता है। शगीरी बोलती है मैं सही थी ना, तूने अपने आप से झूठ क्यों बोला, तू एग्जीक्यूशन के वक्त मरा नहीं क्योंकि तेरे पास उसके लिए फीलिंग्स थी, क्या तू अपने आप को बस कह रहा है, तेरे को जिंदगी से कोई मतलब नहीं। गावी मारू बोलता है शट अप, मेरे को किसी चीज से अटैचमेंट नहीं है, मैं हूँ हॉलो, तुझे कुछ नहीं पता जिस दुनिया में मैं रहता हूँ उसके बारे में। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है गावी मारू के पास्ट के बारे में, जिसके अंदर उसकी वाइफ उसको कह रही होती है वो हॉलो नहीं है, वो बहुत काइंड है। वही एक लौता जन है जिसने उसके कार के साथ उसको एक्सेप्ट किया जो विलेज चीफ ने उसको दिया था। गावी मारू अभी भी शगीरी से लड़ रहा होता है, बोलता है वो एक हार्टलेस मॉन्स्टर है, वो कितना भी चाहे वो कभी एक ह्यूमन नहीं बन सकता। गावी मारू दूसरों को मार के पैसे कमाना छोड़ना चाहता है, यही विलेज चीफ के डॉटर के लिए सही होगा। गावी मारू बोलता है मैं किसी को नहीं मारूंगा, मैं एक आम जिंदगी जीऊंगा आम लोगों की तरह, ये इम्पॉसिबल है। शगीरी बोलती है पॉसिबल है। वो उसको ऑफिशियल पार्डन दिखाती है जो उसके सारे चार्जेस माफ कर देता है और उसको विलेज चिनोबी से प्रोटेक्शन देता है, पर इसकी एक कॉस्ट है। गावी मारू को अंडरवर्ल्ड में जाना पड़ेगा। गावी मारू हैरान हो जाता है, पूछता है क्या। गावी मारू कंफर्म करने के लिए बोलता है क्या वो अदर साइड बोल रही है। शगीरी बोलती है हाँ। गावी मारू शगीरी से पूछता है क्या वो उसको मरने को बोल रही है। शगीरी बोलती है नहीं, हमें एक लैंड के बारे में बताया जाता है जिधर दर्द नहीं है बस खुशियां है, शेनगेओ कहा जाता है, दूर साउथ वेस्ट में रियू किंगडम से भी आगे। वो आखिरकार मिल गया। वहाँ बटरफ्लाई और फूल नाचते, वो जगह वैसी ही थी जैसा लेजेंड्स में डिस्क्राइब किया। कहा जाता है वहाँ पे इनमॉर्टल ग्रांट करने वाला एलिक्सर ऑफ लाइफ मिलता है। शोगन ने एक सर्च पार्टी भेजी एलिक्सर ऑफ लाइफ लाने के लिए, पर वापस एक फूलों भरी बोट और उनकी लाशें आई। शोगन ने 5 बोट और भेजी पर कोई वापस नहीं आया, बस वो लोग जो चीज बन गए थे वो आई। गावी मारू को शगीरी की बोली हुई हर बात फेरी टेल लग रही थी और जो भी पहली बार ये बात को सुना था उन सबको, जब तक उनने अपनी आंखों से नहीं देखा। शोगन को विश्वास हो गया था लैंड असली है, वहाँ पे एलिक्सर ऑफ लाइफ पक्का मिलेगा। तो जितने भी क्रिमिनल्स थे उनको जमा किया और उस आइलैंड पे भेजा, और जो भी वो फ्रूट वापस लेके आएगा उसको मिलेगा पार्डन। शगीरी पोटेंशियल कैंडिडेट्स को ढूंढने आई थी जिनके पास स्किल हो और जीने की इच्छा हो। शगीरी ने यहाँ पे आते वक्त सुना उसकी वाइफ अभी तक वाकाकुरी में, उसने किसी से बात नहीं की और उसको पूरा विश्वास होगा गावी मारू वापस आएगा। शगीरी गावी मारू से एक और बात पूछती है क्या उसको जिंदगी से मतलब है, क्या वो एक मिस्टीरियस आइलैंड पे जाएगा हिनस क्रिमिनल्स के साथ, यही है बस आखिरी रास्ता उसके पास वापस जाने का, क्या तू सब कुछ दाव पे लगाएगा उसके साथ जीने के लिए। गावी मारू द हॉलो। कमांडर बोलता है ऐसे पागलपन है, इसके वजह से और भी तो लोग हैं जिसको डेथ सेंटेंस मिला है। शगीरी बोलती है शोगन का ऑर्डर है। कमांडर बोलता है अब ऐसी बात है, अब तू भी इसके साथ मरेगी। गावी मारू रोता है और शगीरी से कहता है तुझे निंजुत्सु देखना था ना, निनपो एसिडिक ब्लेड। गावी मारू उधर खड़े सब लोगों को मार देता है और शगीरी कमांडर को पकड़ लेती है। गावी मारू एलिक्सर ऑफ लाइफ ढूंढने के लिए मान जाता है और शगीरी से पूछता है अब मैं क्या करूं। शगीरी गावी मारू को बोलती है वो लोग सबसे पहले ऐड हो जाएंगे। गावी मारू को पर डायरेक्टली उस आइलैंड पे जाना था। गावी मारू वो मिस्टीरियस आइलैंड और उन क्रिमिनल्स को फेस करने के लिए तैयार था, वो जिंदा वापिस आएगा। अगर मेरी एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और एपिसोड 2 के लिए तैयार रहिए।